आर्टरीज और वेन्स। अब देखिए पहले डिफरेंस की बात करूं तो देखो आर्टरीज की जो वॉल होती है वो होती है थिक। थिक का मतलब इनकी ये जो वॉल है ना बेटा, ये जो वॉल होती है ये थिक होती है। इसमें 3 लेयर्स हैं, ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना। उसके साथ में यहां पे स्पेशल क्या होता है, बस वही एक लेयर का नाम बता रहा हूं थोड़ा सा ताकि नॉलेज है। इसमें एक इलास्टिक मेम्ब्रेन भी होती है जो क्या करती है, आर्टरीज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इलास्टिक मेम्ब्रेन भी होती है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब देखो जब वेन है, आपकी वेन है, दोनों सेम है, अब देखो जब आर्टरीज की वॉल थिक हो गई तो वेन्स की वॉल क्या हो गई, थिन। ये देखो तो पहला तो हो गया क्या, थिन वॉल, और ये हमारा थिक वॉल्स, ठीक है। एक अपनों ने अभी देखा था क्या, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और हमारी जो वेन्स थी वो क्या कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी, ठीक है। उसके बाद में क्या था, एक अपनों ने अभी पढ़ा था क्या कि आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, और ये क्या है, टुवर्ड्स हार्ट, राइट। चलिए अब देखो आपको यहां पे ल्यूमेन दिख रही है, जब इनकी वॉल थिक हो गई तो इनकी ल्यूमेन क्या हो गई, नैरो, ठीक है। लेकिन इनकी जो ल्यूमेन है अंदर की, जो मतलब पाइप के अंदर जो ल्यूमेन है, ठीक है, वो क्या है, ये हो गई नैरो, और ये क्या हो गई, वाइड, ठीक है। और इसमें इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है इतनी। इसके अलावा एक और ले लो कि इसमें देखो आर्टरीज के अंदर ऑलवेज क्या होता है, ब्लड बहुत फ्लो से, बहुत प्रेशर से क्या होता है, ट्रेवल होता है। अभी आपने देखा था, ठीक है, बाहर निकला था जब वेन से, वेंट्रिकल से, तो प्रेशर था उनमें, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वॉल्स की प्रेजेंस जरूरी नहीं होती है, क्योंकि प्रेशर से होता है तो ब्लड पूरा फ्लो कर जाता है, ठीक है। लेकिन वेन्स में आपको पता है ऑर्गन से ब्लड लिया और उसके बाद में ऊपर चढ़ता है, पूरी बॉडी में हार्ट तक आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान रखना, आपकी जो वेन्स होती हैं उनके अंदर इस तरह से वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ऊपर चढ़ेगा वॉल्स बंद, ऊपर चढ़ेगा वॉल्स बंद, इस तरह से पुश होता जाता है आगे, ठीक है। तो यहां पे क्या है बेटा, आर्टरीज में वॉल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, कम होता है। यहां पे क्या है, आपके जो वॉल्स हैं वो क्या है, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत है इंपॉर्टेंट, बहुत है रेफरेंसेस आपको इतने। ये हो गया आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बीच में एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, राइट बेटा। वैसे तो ब्लड क्लोटिंग में क्या होता है, डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स, वो हेल्प करते हैं, जो जनरली 13 के अप्रॉक्स हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग समझते हैं क्या होता है, ठीक है। जब भी अपने चोट लगती है तो जनरली आपका जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो कुछ मिनट्स होता है, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपका जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, क्लोट हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, आपकी बॉडी के अंदर आपको पता है ब्लड को जमने के लिए वैसे भी क्या है, हेपेरिन है, हेपेरिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग में क्या होता है, आपके प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स का एक और नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो क्या होता है, जब इंजर्ड कोई टिश्यू इंजर्ड होता है तो वहां से एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट होता है, एक्सो, और प्लेटलेट्स एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट करती है, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं, राइट। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, पहला स्टेप है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, जो आपके जो इंजर्ड टिश्यू है प्लेटलेट रिलीज करते हैं। कैल्शियम प्लस 2 भी आपका एक क्लोटिंग फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर है कैल्शियम प्लस 2। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ में चोट लगती है तो कैल्शियम प्लस 2 मिलके थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है, ठीक है। और थ्रोम्बोकाइनेज क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, प्लाज्मा के अंदर पड़ी रहती है, ठीक है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, सॉल्यूबल है।
उसको क्या करता है, इनसॉल्युबल बनाता है। थ्रोम्बोकाइनेज जो है कैल्शियम +2 के साथ में मिलके प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन के अंदर, ठीक है। और थ्रोम्बिन जो होता है वो प्लाज्मा में एक और प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक है। तो प्लाज्मा में से जो सोल्यूबल जो फिब्रिनोजन प्रोटीन थी उसको इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, इनसॉल्युबल, ठीक है। जब वो इसको इनसॉल्युबल कर देता है तो ये फिब्रिन प्रोटीन क्या होती है, उसके फाइबर्स बनना चालू हो जाते हैं। पहले डिसॉल्व थी, अब इनसॉल्युबल हो गई तो क्या हो जाएगा, फिब्रिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फिब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। ये फिब्रिन क्या होती है, अब ये फिब्रिन के जब फाइबर्स होते हैं ये चोट लगी वाली जगह के ऊपर क्या है जाके इकट्ठा हो जाते हैं, और फिब्रिन जो फाइबर्स थे उनमें ब्लड सेल्स एक नेट बना लेती है फिब्रिन, ठीक है। उन नेट के अंदर क्या होता है, ब्लड सेल्स जाके डिपॉजिट होना चालू हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे एक प्लेटलेट प्लग बन जाता है, ठीक है। प्लेटलेट प्लग मतलब क्लॉट बन जाता है, ठीक है, जिसे लोकल लैंग्वेज में अपने कुरंट कह देते हैं। और अब ध्यान दो, उस क्लोट के आसपास से आपको पता है कि येलो कलर का सब्सटेंस भी निकलता रहता है, ठीक है। वो येलो कलर का सब्सटेंस क्या होता है, देखिए जैसे ही जो थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजन को प्लाज्मा में से हटाता है, ठीक है, तो प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन प्रोटीन क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो फिब्रिन में कन्वर्ट हो गई क्योंकि, तो बचा हुआ जो प्लाज्मा होता है उसका कलर होता है येलो, जिसे अपने कहते हैं सीरम, ठीक है। तो प्लाज्मा में से माइनस फिब्रिनोजन प्रोटीन इज इक्वल टू सीरम, ठीक है, जो आपके चोट लगे वाले जगह के ऊपर से निकलता रहता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, तो येलो कलर का, उसे सीरम कहते हैं, राइट। तो क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, फिब्रिन, ये 3 स्टेप आप याद कर लो, ठीक है, छोटे छोटे से। इसमें क्या होता है कि आपका जो हिपेरिन होता है, ठीक है, उसको भी क्या किया जाता है, जैसे हिपेरिन जो होता है उसको जो फंक्शन में होता है हिपेरिन, उसको भी क्या किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, ताकि वो क्या है, हिपेरिन आपका एंटीकोगुलेंट होता है तो वो तो जमने नहीं देगा ब्लड को, और अपने को ब्लड जमाना जरूरी है ताकि चोट से जो अपने लगी हुई है उसे खून बंद हो जाए। तो वहां पे भी क्या होता है, आपकी जो हिपेरिन है उसको इनएक्टिव किया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे। अब देखो क्या होता है, फिशेस के केस में क्या रहेगा, ऑरिकल से ब्लड आएगा, आपके ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है जो CO2 वाला वो आएगा ऑरिकल्स में, ऑरिकल से वेंट्रिकल्स के पास में आता है, वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में पंप हो जाता है, सॉरी पूरी बॉडी में नहीं, गिल्स के पास में जाता है। गिल्स क्या होता है आपको पता है, फिशेस के अंदर रेस्पिरेशन या लंग्स की तरह काम करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गन है वो है गिल्स, ठीक है। गिल्स के थ्रू क्या होता है, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो क्या आ जाती है, ब्लड के अंदर आ जाती है, और यहां से वो गिल्स क्या करते हैं, सीधे बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, किसको, आपके ऑर्गन्स तक। ऑर्गन्स उन O2 का यूज कर लेते हैं और CO2 को वापस से डाल देते हैं ब्लड में, और वो ब्लड आगे। ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, अभी मैंने आपको बताया जस्ट क्या, कि आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो है 120 mm ऑफ Hg, ठीक है, और आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब ये Hg क्या है सर, और mm ऑफ Hg क्या है, तो Hg होता है बेटा मरकरी, सेम वही आपका लिक्विड फॉर्म के अंदर जो मेटल होता है, ठीक है, मरकरी, आपकी जो ग्लास जैसे BP जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मरकरी फिल्ड रहता है और यहाँ पे आपकी यूनिट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे मान लो 120 है, ये 80 है, ये 150 है, ये 200 है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका है हैंड, ठीक है, इसके अंदर ये आपकी आर्टरी है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे एक चीज, ठीक है, आपकी जो आर्म के अंदर जो आर्टरी होती है वो होती है ब्रैंकियल आर्टरी, ब्रैंकियल आर्टरी, ठीक है। और आपकी जो पल्स नोट करते हैं यहाँ पे जिस पे, ठीक है, तो वो रेडियस जो बोन होती है उसके ऊपर है रेडियल आर्टरी, तो रेडियल आर्टरी आपका पल्स नोट की जाती है इसमें, और ये आपका BP ब्लड प्रेशर नोट करने, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर के लिए क्या है, आपके यहाँ पे हैंड कफ लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, और
इस तरह से होता है। एक पंप करने के लिए क्या है, एयर को पंप किया जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, ये एकदम पूरा फिल हो जाता है एयर से और क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर की वजह से ये जो है हैंड कफ आपका, ये आपके आर्टरीज के ऊपर प्रेशर लगाता है, हाथ पे प्रेशर लगाता है, बहुत टाइट हो जाता है ना, तो जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी जो आर्टरीज हैं वो इस तरह से ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक मतलब आगे क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो इसमें बंद हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, राइट। अब क्या होगा और कब होगा ये, जब यहां से वो इस तरह से प्रेशर इसका बढ़ाते जाते हैं। प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, ये जो आपका मर्करी है ये भी ऊपर तक पहुंच जाता है, यहां तक राइज हो जाता है इसके अंदर। अब देखो कितने mm स्टैंड, ये सब mm के अंदर होता है। ठीक है, कितने mm ऑफ Hg का जो अपना जो लेवल है वो कितने mm है, उसी के बेसिस पे ये आया है भाई mm ऑफ Hg। ठीक है, तो सिस्टोलिक टाइम पे देखते हैं, वेंट्रिकल्स में जब ब्लड पंप होता है वेंट्रिकल से आर्टरीज में, उस टाइम पे जो ब्लड है वो आर्टरीज की वॉल पे कितना प्रेशर लगाता है, उसे क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। बताया था आपको। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है, अभी बताया था। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे मैं ये इसमें डालता जाऊंगा तो ये आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, और इस प्रेशर को बताने के लिए मर्करी कहाँ पहुंच जाता है, लगभग 200 तक पहुंचा देते हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है, ब्लड फ्लो यहाँ पे रुक गया। ठीक है, ब्लड फ्लो रुक गया तो उसके बाद में डॉक्टर क्या करता है, इस लीवर को यहाँ से रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर इसमें से कम होती है। एयर कम होती है तो यहाँ से मर्करी भी क्या होता है, डाउन आता है, धीरे धीरे डाउन होता है। प्रेशर जैसे जैसे कम होगा तो अंदर की जो आपका जो ब्लड है वो भी तो क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है ना, अंदर से प्रेशर लगाता है कि नहीं लगाता। तो जब वो प्रेशर लगा रहा है आपकी आर्टरीज के ऊपर, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जो आर्टरीज है वो खुल जाएंगी, ये धीरे धीरे प्रेशर लगाएगा। और जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो यहां से ये ब्लड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे निकलना चालू हो जाएगा, राइट। बस उस टाइम पे जहां पे ये धीरे धीरे डाउन जाएगा तो क्या होगा, ब्लड जैसे ही यहाँ पे निकलना चालू करता है तो आवाज़ आती है। ठीक है, उस साउंड को डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप से मेजर करता है। ठीक है, सुनता है। ठीक है, जैसे ही वो आवाज़ आती है उसी प्रेशर को वो नोट कर लेता है कि कितने पे वो आवाज़ आई है। ठीक है, अब किसी का सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये अंदर ब्लड में ज़्यादा प्रेशर होगा तो पहले ही इसको ओपन कर देगा ये 120 से। ठीक है, तो यहाँ पे उसको नोट कर लेगा कि 150 है, कितना है सिस्टोलिक प्रेशर। और फिर जब ये आवाज़ धीरे धीरे आना ये पूरी बंद हो जाएगी, इसका मतलब आपकी जो आर्टरीज है वो पूरी खुल चुकी हैं, उस टाइम पे आवाज़ आना बंद हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, उसको नोट कर लेता है, वो हो जाता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। समझ गए। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर वो बता देता है डॉक्टर कि 120, 80 है, और अगर नहीं है इससे ऊपर है तो वो आपको बता देगा जितना भी है। ठीक है, तो इस तरह से अपने ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है।